हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बायो सेशन शुरू करते हैं। और बायो में जैसे कि एक रोज तीन फिजिक्स हम लोग करेंगे और एक रोज बायो करेंगे। तो इस आज से बायो सेशन शुरू करते हैं। और ये जो है दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। पहला ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का। दूसरा ऑप्शन है केवल जीवित वनस्पति का। तीसरा ऑप्शन है जीवित व मृत जानवर दोनों का। चौथा ऑप्शन है जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा जीवित व मृत जानवरों दोनों का जो है जूलॉजी अध्ययन करता है। जीवित व मृत दोनों का। यदि इसके बारे में जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक जो हैं कौन है, तो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलान वाला है। ये कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन कीजिए। पहला ऑप्शन देख सकते हैं पक्षी, पेलियोबायोलॉजी, वंशागति, इकोलॉजी। तीसरा है पर्यावरण, ऑर्निथोलॉजी। चौथा है जीवाश्म, जेनेटिक्स। तो इसका ये आपको यूपी जो है यूपी लोअर में 1998 में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन होगा आपको सारा का सारा पूछा हुआ ही क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए इसमें से जो है आंसर आप लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं पहला होगा आपको पक्षी। पक्षी का हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। इसका आंसर दोस्तों बी होगा। तो उस आंसर से हम लोग मिला लेते हैं। पक्षी का हो जाएगा क्या? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। अब होता है वंशागति। वंशागति का क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स। वंशागति का जेनेटिक्स। याद ही करते चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर्यावरण, पर्यावरण का आप लोग को भी पता ही होगा, इकोलॉजी हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब बचा जीवाश्म। तो जीवाश्म का तो एक ही अब बच ही रहा है जिसको कहते हैं हम लोग पोलियो बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपको झारखंड 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है एंथोलॉजी। तीसरा ऑप्शन है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। चौथा ऑप्शन है आपको पैलिनोलॉजी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अब हम लोग सारा का देख लेते हैं किसको क्या कहते हैं। फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी जो होता है आपको दोस्तों, ये होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं मस्तिष्क का अध्ययन ये करता है। उसमें क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी हम लोग देख ही लिए, फूलों का अध्ययन करता है ये। अब हम लोग देखते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी ये जो है ये घास से संबंधित अध्ययन है। किससे? घास से संबंधित अध्ययन है। ठीक है। कौन? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। अब बचा हम लोग के पास पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी ये जो है पराग कणों का अध्ययन है। विभिन्न पराग कणों का अध्ययन है पैलिनोलॉजी दोस्तों। ठीक है। ये सब सारा का सारा पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए इसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है इक्थियोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है एंटोमोलॉजी। तीसरा ऑप्शन है पैरासिटोलॉजी। और चौथा ऑप्शन है माइलेकोलॉजी। ये उत्तराखंड में
प्री में 2003 का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। और जो है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी जो होता है ये आपको मत्स्य की संरचना, कार्य इत्यादि का अध्ययन। ठीक है, इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना और कार्य इत्यादि का अध्ययन करता है इक्थियोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी हम लोग देख ही लिए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। पैरासीटोलॉजी, पैरासीटोलॉजी इसको परजीवी जीवों का अध्ययन, पैरासीटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन है, का अध्ययन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं माइलेकोलॉजी। माइलेकोलॉजी इसका जो है ये होता है मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन को हम लोग जो है सो माइलेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपके पास पारिस्थितिकी विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है अनुमानफिकी, तीसरा ऑप्शन है जननांकिकी और चौथा ऑप्शन है वायरस विज्ञान। ये यूपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका यदि हम लोग आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा जननांकिकी। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसको जो है सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, पारिस्थितिकी विज्ञान जो है वो सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, अनुमानफिकी, अनुमानफिकी जो है वो जीवों के अनुमानफिकी लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन, जीवों के अनुमानफिक लक्षण और इनकी वंशागति का अध्ययन करता है, जिसको हम लोग अनुमानफिकी कहते हैं। जननांकिकी अभी देखिए लिए, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन को जननांकिकी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं वायरस विज्ञान, वायरस विज्ञान विषाणुओं का अध्ययन को हम लोग कहते हैं वायरस विज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, वही क्वेश्चन को रिपीट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है? तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अभी जस्ट ये जो है ये देखते हैं यूपी के जीआईसी 2017 का ये क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमने आपको दिखा दिया जो कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, एक ही क्वेश्चन कितना बार बार पूछता है। तो इसका आंसर होगा जननांकिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास इथनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इथनोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है इथोलॉजी और चौथा ऑप्शन है एथिक्स। ये राजस्थान प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा इथनोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? इथनोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि इथनोग्राफी का यदि हम लोग बात करते हैं, तो इथनोग्राफी जो होता है वो होता है आपको किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। ठीक है, जिसको इथनोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इथोलॉजी जो होता है, इथोलॉजी को यदि हम लोग देखते हैं तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है
जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बायोनिक्स, दूसरा ऑप्शन है बायोनोमिक्स, तीसरा ऑप्शन है बायोनोमी, चौथा ऑप्शन है बायोमेट्री। राजस्थान 1994 का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बायोनिक्स। क्या होगा? बायोनिक्स। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन है जंतु जीवाश्म का, दूसरा ऑप्शन है शैवाल का, तीसरा ऑप्शन है फफूंदी का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए यदि हम लोग पोलियो वनस्पति के अध्ययन को देखें तो ये होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। एक्चुअली पोलियो वनस्पति या हम लोग इसको जो है पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास एपीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है सेरीकल्चर, चौथा ऑप्शन है फ्लोरीकल्चर। उत्तराखंड में पूछा गया है प्री 2003 में दोस्तों। तो चलिए इसका जो हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कौन सा? आप लोग बहुत सारे लोगों को ये इसका आंसर पता ही होगा क्योंकि बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। सेरीकल्चर। क्या होगा? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। यदि हम लोग एपीकल्चर का बात करें तो ये जो होता है तो आपको शहद उत्पादन तथा फलों में परागकण हेतु मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर शहद उत्पादन और फलों पर जो है हेतु मधुमक्खी का पालन, एपीकल्चर। ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो होता है वो आपको होता है पुष्प एवं फल दोनों वाले पौधों का अध्ययन। पुष्प का भी और फल का भी जो पौधा होता है उस दोनों का अध्ययन जो करता है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन अभी देखे ही। अब बचता है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर जो है वो सजावट के लिए काम में आने वाले पुष्पों का अध्ययन है। सजावट के लिए जो काम में लाया जाता है जो फूल, उसी का जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फ्लोरीकल्चर। एक्चुअली फ्लोरी से फ्लावर तो सेम टू सेम मिलता है, तो इसीलिए इसको याद रखने में आप लोगों को टाइम लगेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर में, दूसरा ऑप्शन है टिश्यू कल्चर में, तीसरा ऑप्शन है एपीकल्चर में, चौथा ऑप्शन है पीसीकल्चर में। तो इसका आंसर आप लोग को बताइए। अभी हम लोग देखे ही, इससे पहले उसका सारा डिटेल भी देखे हैं। तो इसका आंसर जो होगा मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर। क्या होगा? एपीकल्चर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपको खेती दिया है फब्टो का, ये नाम का उपकरण है। फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है फसलों की खेती एग्रोनोमी, तीसरा ऑप्शन है सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, चौथा ऑप्शन है फलों की खेती पोमोलॉजी। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसका यदि हम लोग आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा सब्जियों की खेती। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर अभी हम लोग ने देखा, फसलों की खेती एग्रोनोमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। हॉर्टिकल्चर सब्जियों की खेती को हम लोग कहते हैं ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। पहला कहता है एपीकल्चर शहद की मक्खी,
दूसरा कहता है सेरीकल्चर, सिल्क वर्म। तीसरा कहता है पिसिकल्चर, लाख का कीड़ा। चौथा कहता है हॉर्टिकल्चर, फूल। यूपीपीसीएफ लोअर में आपको 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। कह रहा है फुमेलित नहीं है, तो पिसिकल्चर जो है उसका लाख का कीड़ा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, किसका? पिसिकल्चर। देख सकते हैं एपीकल्चर, फहद की मक्खी, हम लोग अभी ये देखते हैं। सेरीकल्चर, सिल्क वर्म। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो आपको किसके लिए होता है? फूल के लिए। पिसिकल्चर जो है वो आपको लाख के लिए नहीं होता है दोस्तों। पिसिकल्चर जो होता है वो होता है किसके लिए? तो आपको मछली पालन के लिए। किसके लिए यहाँ पे होगा? मछली पालन रहता तब ये सही होता। पिसिकल्चर मछली पालन के लिए है, ठीक है, लाख का कीड़ा के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ दिया हुआ है। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन। फिलॉलोजी, डाक टिकटों का अध्ययन संग्रह। एंटोमोलॉजी, मानव शरीर का अध्ययन। आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो कह रहा है कौन सी जोड़ी सुमेलित है, आपको बताना वो है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोशों का संकलन है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोशों का संकलन, ये सही है। अब यदि हम लोग आगे का बात करें तो आगे का बात करते हैं फिलोलॉजी जो है, फिलोलॉजी ये आपको डाक टिकट का संग्रह से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपको भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन से संबंधित है फिलोलॉजी, ठीक है। अब यदि हम लोग एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी भी मानव शरीर का अध्ययन से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कीटों का अध्ययन से। एंटोमोलॉजी जो है ये है कीटों का अध्ययन से, ठीक है। आइकोनोग्राफी ये भी कीट पतंगों का अध्ययन से नहीं है संबंधित, ठीक है। तो ये किससे है? तो ये प्रतिमा जो हम लोग मूर्ति जो बनाते हैं उससे चित्रकला का अध्ययन से आइकोनोलॉजी जो ग्राफी जो है वो संबंधित है दोस्तों। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, देख सकते हैं आपके पास। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से। चौथा ऑप्शन है चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। तो कह रहा है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर है सब दोस्तों शब्दकोशों के संयोजन से। शब्दकोशों के संयोजन से। ये झारखंड पीसीएफ 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और इसको छोटा छोटा फिगमेंट हम इसलिए बना के देते हैं कि कहीं पे भी रहिए तो आराम से ये सब चीज़ देखते रहिएगा, ज़्यादा बर्डन ना हो। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।